हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए अनरसे की रेसिपी, जिसमें हमें ना चावल को भिगोना है, ना सुखाना है और ना ही इसे पीसना है। बस हम इजीली तरीके से बनाएंगे ये अनरसा और बिल्कुल आपको ट्रेडिशनल तरीके से ही ये बनकर अनरसा तैयार होगा। बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही लाजवाब टेस्ट में आएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये अनरसे की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं गैस पर और उसमें डाल देते हैं 1 कप चीनी और उसी कप से हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। और पानी को डालने के बाद हम वो पकाकर एक तार की चाशनी से तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम देखिए चीनी को पका लेते हैं। हाई फ्लेम पर ही हम चीनी को पकाकर तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर जब चीनी पकने लगेगी, मतलब चीनी और पानी एक दूसरे में घुल जाएंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर को डालकर हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा तब हम इसकी ताट को चेक कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा चाशनी जो है बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर हम तार चेक कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि एक तार बनने लगा है। दिख रहा होगा कि हम ये उंगलियों के बीच में जब इस तरह से कर रहे हैं तो तार बन रहा है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 कप चावल का आटा। यहाँ पर हमने 2 कप चावल का आटा नाप कर पहले से ही रख लिया था और इसको डाल देते हैं। और डालने के बाद हम इसे अच्छे से चाशनी में मिला देंगे। और जब हमने चावल का आटा डाला है चाशनी में तो गैस को एकदम लो कर दिया था और अब लो गैस पर ही हम इसे चाशनी और चावल के आटे को दोनों को मिलाकर तैयार करेंगे। तो इसमें हमें कोई भी लम्स नहीं रहने देना है। बराबर मिलाते हुए आप इस तरह से पकाइएगा और लो गैस पर ही आप इसे बराबर चलाकर मिला लीजिएगा। यहाँ पर जब चावल का आटा चाशनी में अच्छे से मिल जाए, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे, तो यहाँ पर आप गैस को मीडियम कर लीजिएगा। और गैस को मीडियम करने के बाद चावल के आटे को अब बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और इसको बराबर चलाते हुए ही पकाना है। इसलिए हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि अगर हम चावल के आटे को छोड़ देते हैं तो वो नीचे बैठने लगेगा और जलने का डर होता है। तो इसलिए हम बराबर चलाते हुए अब इसे पकाएंगे और लो मीडियम गैस पर ही हम इसे बराबर चलाते हुए पका रहे हैं। तो यहाँ पर जब इसका डो थोड़ा सा थिक होने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून घी। घी हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि अच्छा सा करारापन आए हमारे इस अनरसे में। अगर आप जब इस तरह से बनाएंगे अनरसा तो आप कहेंगे बहुत ही आसान सी ट्रिक है। तो इस तरह से हमने अपने घर में जब बनाया तो हमें लगा कि अब अनरसा बनाना कितना आसान हो गया। नहीं तो पहले रहता था कि हम इसे 36 घंटे भिगो के रखते थे, फिर इसे धुलते, सुखाते, पीसते, काफ़ी टाइम हो जाता था। अब झटपट ये अनरसे की रेसिपी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम घी डालने के बाद बराबर चला रहे हैं और चलाकर इसका डो के रूप में बन जाने तक इसे पकाएंगे। जब तक ये अच्छे से कढ़ाई ना छोड़ने लगे तब तक हमें इसे पकाना है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये कढ़ाई में बहुत ही अच्छे से मतलब थिक हो चुका है। अब इसको हमको 2 मिनट और भूनना है। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा तो हम इसे एक बर्तन में निकाल कर रख देते हैं 6 से 7 घंटे के लिए रेस्ट पे। तो ये रेस्ट कर लेगा तब हम उसके बाद इसे अच्छे से एक बार गूंद लेंगे। इस तरह से हम इसे गूंद लिए हैं 7 घंटे रेस्ट के बाद। तो 7 घंटे बस इसे हमें रेस्ट पे रखना था और ये रेस्ट कर चुका है। तो हम इसे अच्छे से गूंद लिए हैं इस तरह से हाथों से। जब ये गूंद कर तैयार हो जाएगा तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाता है। और अब हम इसमें से एक लोई लेते हैं और इस तरह से हाथों में राउंड शेप करते हुए पेड़े की तरह बना लेंगे। और पेड़े की तरह बनाने के बाद हम इस पे लगा देते हैं सफ़ेद तिल। और ये हमने सफ़ेद तिल लिया है और इस पे इसको अच्छे से लगाकर लपेट देते हैं और जो एक्स्ट्रा तिल होगा उसे हाथों से झाड़कर निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक अनरसा बनकर तैयार हो चुका है। और इसी तरीके से हम बाकी सारे अनरसे अपने बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दूसरा डो लिया और इस तरह से हाथों के बीच लेकर लोई बनाया और उसे चिपटा कर दिया और इस तरह से सफ़ेद तिल में लपेट कर इसे रख दिया है। और इस तरह से सारे अनरसे बना लिए अब हमने। और गैस पर रख दी थी कढ़ाई, उसमें डाल दिया था तेल। ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका। अब गैस को कर दिए हैं लो और लो करने के बाद हम इसमें एक एक अनरसा डालकर इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो हम एक एक अनरसा लो गैस पर डालकर अच्छे से फ्राई कर रहे हैं और तेल यहाँ पर हमारा अच्छा गर्म है। तेल को अच्छा गर्म करने के बाद आप गैस को यहाँ लो कर दीजिएगा जिससे कि अनरसा डालने पर आपका तुरंत जले नहीं और अच्छे से पक कर ये तैयार होगा। तो यहाँ पर हम लो मीडियम गैस पर ही इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और हम तुरंत डालते ही अनरसे को नहीं पलटेंगे, थोड़ा देर इसे पकने देंगे, फिर उसके बाद हम इसे अलट पलट कर पका लेंगे। तो हमने देखिए थोड़ी देर के बाद जब इसे पलटा है तो नीचे से अच्छा
गोल्डन कलर आने लगा है। तो इस तरह से हम अलट पलट कर अब इसे पका लेते हैं। तो रेसिपी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर से शेयर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम अलट पलट कर अनरसे को दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर ला दिए हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके अनरसे को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसका तेल साइड में करके निकाल देंगे पूरा और फिर इसे निकाल लेंगे। तो इसे हम सारे अनरसे निकाल लेते हैं और साइड में थोड़ा सा उसको रोक लेंगे जिससे कि सारा तेल अच्छे से कढ़ाई में आ जाए। और इस तरह से हमने सारे अनरसे तलकर तैयार कर लिए हैं। अब देखिए आप कितना लाजवाब इसका लुक आया है और बहुत ही आसानी से ये टूट जाता है। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारा ये अनरसा बनकर हमारा तैयार हुआ है। खाने में बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। तो अपने दोस्तों के साथ आप ये रेसिपी ज़रूर से शेयर करिए और रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी क्लिक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।